बोंदा चिनगाम किश्तवाड़ में एक टाटा सुमो सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से कम 8 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। हादसा बोंदा छात्रू 244 नेशनल हाईवे के करीब पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न पा सका और गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 बाहर निकलते हुए दम तोड़ गए। एक ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ में दम तोड़ दिया। 3 जख्मियों को किश्तवाड़ के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों, पुलिस और फौज समेत इमदादी कारकुनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जख्मियों को इलाज के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया। चिनगाम से जा रही थी। इसमें 11 लोग सवार थे, जिनमें से चिनगाम से बोंडा जा रही थी, जिनमें से अभी तक 7 जो हैं वो मौके पे ही उनकी डेथ हुई है और अभी 4 को जो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। क्या हुआ सर? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी चलेगी सर। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? पता नहीं सर, कुछ पता नहीं मुझे कैसे गया, क्या हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे? 7 और 8 बजे से बस। तो ड्राइवर तेज चला रहा था? नहीं सर, तो चला रहा था सर। गवर्नमेंट की नालायकी है। हम इसके ऊपर इनको यही कहते हैं कि ये रोड जो है नेशनल हाईवे चिनाब वैली का, इसको फौरन तोराची किया जाए। सर, जो ये हादसा हुआ ये बड़ी एक दुखद खबर है हमारे छात्रों के लिए। पूरा इलाका इस वक्त गम में है। जी, ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक गाड़ी गॉर्ज में गिरी है छात्रू तहसील में। इसमें अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 8 डेड हैं और 3 इंजर्ड हैं। उन डेड में एक जो पेशेंट है, जो एक छोटी बच्ची है, शी डाइड वाइल शी वाज बीइंग रेफर्ड फ्रॉम छात्रू टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एंड एज ऑफ नाउ जो 3 लोग हैं उनको हमारी मेडिकल टीम सारा ट्रीटमेंट दे रही है। एंड वी हैव अ मेडिकल एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस ऑन स्टैंड बाय इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट। अदरवाइज वी विल शिफ्ट ऑल द पेशेंट्स विच आर देयर टू GMC डोडा। कटरा से जम्मू जाने वाली स्लीपर गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसा ड्राइवर के काबू से बाहर होने से पेश आया। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कटरा से जम्मू की तरफ जा रही हरियाणा नंबर गाड़ी जो थी वो अनियंत्रण होकर के सड़क के किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर पलटी हुई, यानी कि दोनों गाड़ियां इस सड़क हादसे में जो है वो पलटी हुई हैं। जो मेरे पीछे तस्वीरों में आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये हरियाणा नंबर गाड़ी है। इसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी थी। CCTV फुटेज भी जो है वो सामने आई है, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है जो हरियाणा नंबर गाड़ी कटरा से जम्मू की तरफ जा रही थी, इसकी रफ्तार जो थी वो काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से जो कटरा की तरफ जो रुक करके गाड़ी खड़ी थी, यानी कि रॉन्ग साइड वो भी गाड़ी खड़ी थी, वो हिमाचल प्रदेश नंबर गाड़ी है। वो खाली गाड़ी जो थी वो चश्मदीदों द्वारा बताया जा रहा है वो खाली गाड़ी थी, यानी कि स्पीड इतनी थी कि दोनों गाड़ियां जब आपस में टकराई तो इन जो है वो दोनों गाड़ियां जो थी वो पलट हो गई, जिसकी वजह से इस गाड़ी में बैठे हुए श्रद्धालु जो थे वो तमाम घायल हुए हैं। 16 के करीब श्रद्धालु जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक नन्हे बच्चे की जो है वो मौके पर मौत भी हुई है। रेस्क्यू टीमें और स्थानीय लोगों ने हिम्मत के साथ जो है वो गाड़ी में से जो है वो रेस्क्यू कर घायलों को निकाला और जिसकी मृत्यु हुई थी उसे भी जो है वो निकाला और फिलहाल अस्पताल में उपचार करवाने के लिए पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो मृत्यु घोषित कर दिया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, कटरा। शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक फौज की राष्ट्रीय राइफल CRPF की 178 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला शोपियां के हसनपुरा नागबल इमाम साहब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज एक नजदीकी सेब के बाग में दाखिल हुए तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की, जिसके बाद फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। इमाम साहब शिपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दे का इतला मिली थी कि इस इलाके में मिलिटेंटों ने एक बाग में शरण ली है और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस बाग में दाखिल हुई और मिलिटेंटों की तलाश शुरू की और वहाँ पे जो मिलिटेंट मौजूद थे तो इन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पे फायरिंग की। तो जवाबी कार्रवाई में पहले 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अब जो तीसरा मिलिटेंट है उसको भी मार गिराया गया है, जिसका पूरी तस्दीक जो है उसकी पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए की है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के आज तकरीबन 64 पार्टी लीडरों और 1000 पार्टी कारकुनों ने गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा।
इन लीडरों ने आज जम्मू में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस से मुस्तफी होने का फैसला किया। इन लीडरों में साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद, साबिक वज़रा जैसे RS चेब, मनोहर लाल, अब्दुल मजीद वानी जैसे साबिक मेंबरान असेंबली के अलावा ब्लॉक, ज़िला कमेटियों और JNK प्रदेश कांग्रेस के मुख्तलिफ विंगों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस मौके पर ताराचंद ने दावा किया कि वो दीगर पार्टियों के बहुत से हम ख्याल लीडरों से राब्ते में हैं जो आने वाले दिनों में आज़ाद की क़यादत वाली सियासी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि कांग्रेस के कई लीडर बशमूल साबिक मेंबरान असेंबली ने हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग, सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आज़ाद साहब को ज्वाइन करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो ये कोशिश रहेगी, आज़ाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके। घर छोड़ते छोड़ते बड़ी तकलीफ होती है। आज़ाद साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी कि जब मैंने चिट्ठी लिखी 3 दिन मैं नहीं सोया, और जब मैंने छोड़ दी तब से भी मैं नहीं सो रहा हूं, क्योंकि ये घर बड़ी मेहनत से बनाया था। एक छवि है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, एक इरादा है और एक ऐसी छवि है जो रियासत जम्मू कश्मीर में भी हमें मौका मिला कि उन्होंने एक तारीखी फैसले किए, तारीखी कदम उठाए जिसमें जिक्र किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने, और वो गोल्डन इरा अब नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही आएंगे, फिर ही आएगा। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए अपना घर ठीक से रखने में मुश्किलों का सामना है। लीडरों को जोड़े रखने और वर्करों को मुत्तहिद रखने के लिए पार्टी ने ताकत का मुजाहरा किया, जिसको लेकर पार्टी वर्करों में जोश खरोश देखा गया। रैली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी और अमन भल्ला समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की और इस मौके पर वकार रसूल वानी ने यूटी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने का अज़्म किया, तो वहीं रजनी पाटिल ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। मुझे तबाह कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि मुझे 45 साल बड़े बड़े पदों पर रखा। वो लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि जनाब कितना जुल्म आपके साथ कांग्रेस है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ है इस सख्त दौर में भी। और भाइयों याद रखना, जब 98 में मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस छोड़ के चला गया था, हमारे पास 2 MLA बचे थे। उस वक्त भी लोग कह रहे थे नहीं जी कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस चली गई, कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन दोबारा कांग्रेस इख्तियार में आई, 2 बार हुकूमत बनाई, MP बने, म्युनिसिपलिटियां बनी, सरपंच बने, BDC DDC बने। इन चीजों से कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। आज आदि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लोग, आज ये जो नई पार्टी बनी है, हमें इनसे कोई गम नहीं है। यहां 7 पार्टियां हो, एक थी, एक और बन गई, कोई परवाह नहीं होती है। परसों से आम आदमी पार्टी के बड़े शोचे चल रहे थे, आज जैसे दफन हो गई है जम्मू कश्मीर। इनकी पार्टियां भी 1-1.5 महीने में बिल्कुल खास्तर हो जाएंगी। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है और कांग्रेस में ऐसे नहीं कि पहली बार ये उथल पुथल हुई, इसके पहले भी बहुत बार ये उथल पुथल हुई है। कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है, तो अपनी विचारधारा के आधार पर ये हमेशा खड़ी रही है और इसके आगे भी खड़ी रहेगी। मुझे लगता है कि जिन्होंने 50-50 साल इस पार्टी का सत्ता भोगी है, उन्होंने इस समय पे कांग्रेस पार्टी छोड़ना ये कितपत बराबर है, सही है कि उन्होंने अपने इसे विचार करने की, सोच करने की जरूरत है। जिनको 50-50 साल, 30 साल जिसमें उन्हें राज्यसभा मिली है, 2 बार महाराष्ट्र से उन्होंने लोकसभा ली है, तो और फिर बहुत बार मंत्री पद ही मिला है, उनको मुख्यमंत्री करके दिया है, और फिर भी कहते हैं कि घर वालों ने घर से निकाला।
कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने गुलाम नबी आजाद से तीखे सवाल किए हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले आजाद से उन्होंने कहा कि महंगाई पर प्रचार सितंबर से हल्ला बोल रैली है। राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। अब आजाद ये बताएं कि पीएम मोदी का अगले 5 महीने का क्या प्लान है। आजाद साहब 4 तारीख को 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। राहुल गांधी जी उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद 7 सितंबर से लेके 150 दिन लगभग 5 महीने वो 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा करेंगे। मैंने आपको उनके अगले 6 महीने का शेड्यूल दे दिया। अब मैं आज़ाद साहब से पूछता हूँ, मोदी जी का 6 महीने का शेड्यूल बताएं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि कुछ सियासतदान आर्टिकल 370 और 35A पर झूठे वादे कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की हिमायत करने वाले सियासतदानों पर तनकीद करते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोग झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 दर्जन सियासी कारकुनों ने आज श्रीनगर के दफ्तर में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अल्ताफ बुखारी ने नए उन कारकुनों से कहा कि वो मुश्किल हालात से 2-4 लोगों की मदद करें। सो एक सुप्रीम कोर्ट योत कर तम बगैर हे बी कहें कर बाकियों यह तो वन सह गो अपुजोर सह जान अपुजोर सियासतदान तमिस गई वन बाबा गस बे गर जरूरत कह हाँ रोल पोलिटिकल लीडरन वनस यह तुंद मुश्किलात उजागर कर तम हल कर तो अल्लाह ताला सिंद फजल सह रोजो करान यह सान अंद क्या कुन हुकूमत मज वनस कह यम सात हुकूमत यी तम सात तुह हुकूमत मज तुम पाने कर आज करो कोशिश। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जिला रामबन के मरकजी दफ्तर में मीटिंग मुनक्किद की गई। नायब सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ और मीडिया इंचार्ज रफीक अहमद खान ने मीटिंग की सदारत की। रफीक अहमद खान ने पार्टी के जिम्मेदारान को अल्ताफ बुखारी के मंशूर सोच को जिला रामबन के हर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और अपनी हुकूमत कायम करेगी। मीटिंग में कृपाल सिंह अनुज मनहास सूबाई सदर, स्टूडेंट विंग, महिला मोर्चा सदर और दीगर पार्टी ओहदेदार शरीक थे। संगठन की आगे की रणनीति क्या रहेगी और लोगों के बीच हमने किन बातों को लेकर जाना है उसी को लेकर चर्चा हुई और हमारा अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको हमने हर घर घर पहुंचाना है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की और जो अभी जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल है उसको लेकर भी हमारे यहाँ पे चर्चा हुई। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कश्मीर के दूर दराज इलाकों में BSNL की टेलीफोन खदमात को बेहतर करने पर जोर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी ने BSNL की एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में शिरकत की और इस मीटिंग का इनकाद आलमी वबा कोविड के बाद पहली बार किया गया। BSNL कश्मीर के जनरल मुशारिफ मुफ्ती ने शुरका को बताया कि 181 गाँव में BSNL 4G स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जैसे केरन है, बसिल है, टंगडार है, टीटवाल है और यहाँ से उड़ी, कमलकोट वगैरह, तो उन तक क्या वहाँ से शिकायत आती है कि वहाँ तक अभी तक रसाई नहीं है। BSNL की जो भी टेलीकॉम फैसिलिटीज़ है उनकी कहाँ तक रसाई है, कहाँ तक पहुँच है, और वो ये मुमकिन बनाने के लिए कि वो बिल्कुल एक एफिशिएंट सिस्टम हो दे आवाम को, दूर दराज के आवाम को, तो उसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए। उन टावर्स पर जो बिजली के टावर्स हैं जिनकी तरसील होती है बिजली की, उनको इस्तेमाल आया जाए। और दूसरी ये कि जो दूर दराज के इलाके हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए और 4G और जो बाकी जो भी नई फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ हर एक को बिला खलल मुयस्सर है। योगा आसनों को खेल का दर्जा मिलने के बाद कश्मीरी नौजवान बिलखसूस लड़कियां इस खेल में गहरी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। फिटनेस के अलावा ये खेल इन लड़कियों को करियर का मौका फराहम करता है। योग के माहिरीन का कहना है कि लड़कियों का जिस्म लड़कों के मुकाबले ज्यादा लचकदार होता है। यही वजह है कि उन्हें योग में लड़कों पर बढ़तरी हासिल है। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की खसूसी रिपोर्ट। पोलो व्यू श्रीनगर में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल इन दिनों योगा सरगर्मियों से भरा हुआ है, क्योंकि सैकड़ों बच्चे वादी के योगा एक्सपर्ट कोच से योग सीख रहे हैं। इन खिलाड़ियों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों से जब से 21 जून को आलमी योगा डे मनाया जा रहा है, योग ने न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों में भी मकबूलियत हासिल की है।
तरबियत हासिल करने वालों में 80% से ज्यादा लड़कियां हैं और बहुत सी लड़कियों ने कौमी योगा इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है। इसकी मकबूलियत को महसूस करते हुए हुकूमत हिंद ने योगा आसन्स को पूरे मुल्क में खेल का दर्जा दे दिया है। अगर हम देखें वो टैबूज अभी भी है कहीं ना कहीं हर किसी चीज़ में, मतलब स्ट्रगल तो लड़कियों को पहले से ही रहा है अगर हम किसी यहाँ पे चीज़ों में जाएं तो, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है लोगों में, राइट। तो जैसा कि आज कल देखा जा रहा है PCOS आज लड़कियों की एक कॉमन एक डिजीज़ है। तो योगा में हमारे योगा में इसके इन्यूमरेबल हेल्थ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर सकती हूँ, काउंट करूँगी तो रात शायद लग जाएगी। तो क्या होता है कि योगा से एक तो लड़कियों को चाहिए कि वो योगा में आगे बढ़े और मतलब आगे आए और परफॉर्मेंसेस अपनी करें। तो यस, अब बच्चों का फ्यूचर भी सबको दिखता है कि नहीं हम आगे चल के NIS कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, कल को हम अपना एक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, करियर आप अपना अच्छे से बना सकते हैं। इसमें MSc PhD कर सकते हैं आप, इसमें MSc भी होता है, MPhil PhD भी होता है योगा में। तो उस वजह से अब लड़कियों को भी ख़वातीन को भी लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं हमें जाना चाहिए इस फील्ड में। एक इससे दो फायदे हैं, एक तो आपका करियर भी बनता है, करियर अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, और दूसरी बात है कि आपका जो अपना फिजिकल और मेंटल फिटनेस जो है वो मेंटेन रहती है। क्योंकि योगा एक चीज़ ऐसी है जो आपको कंसंट्रेट करती है दूसरी चीज़ों की तरफ, मतलब कि क्रिएटिव थिंग्स की। जैसे कि आप कर सकते हो, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे जो हैं फ़ोन्स पे PUBG खेलते रहते हैं या फिर अपने फ़ोन्स पे बिजी रहते हैं। उनको ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि इससे एक तो उनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और कॉन्सनट्रेट अच्छी तरीके से होता है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंग्स भी मिलती है करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल खेलने को मिलता है। नेशनल योगा कोच शबीर अहमद डार पिछले 10 सालों से सैकड़ों नौजवानों को योग सिखा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती एलजी मनोज सिन्हा और साबिक गवर्नर NN वोहरा भी सभी ने उनसे योग सीखा है। शबीर कहते हैं कि योग में लड़कियों को लड़कों पर बरतरी हासिल है, लेकिन अभी जो पिछले 2-3 सालों से एक डेवलपमेंट हुए योगा को, एक योगासना को स्पोर्ट्स का रूप दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उससे बहुत ही बूस्ट मिला है। स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स अब हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं और इनमें एक कंपोनेंट होता है फिजिकल फिटनेस का, एक फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन में स्ट्रंग कंपोनेंट ज़्यादा होता है, लेकिन लड़कियों में फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से लड़कियाँ ज़्यादा एक्सेल करती है इस फील्ड में। आप भी देख सकते हैं कि अगर आप मेरी क्लास में आएंगे आपको 80% लड़कियाँ वहाँ मिलेगी। इट्स बिकॉज ऑफ डैट फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट इज़ मोर देन बॉयज़। वादी कश्मीर में लड़कियों ने एक बार फिर साबित किया है कि वो किसी भी मैदान में लड़कों से कम नहीं है। तजम्मुल, बिल्किस, सादिया तारिक और इंशा जैसे नामों ने खेलों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने आप को दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तीसरी जिला श्रीनगर योगा आसना चैंपियनशिप 2022 का आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आगाज हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के 200 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शिरकत कर रहे हैं। फाइनल कल खेला जाएगा और इस तकरीब का एहतमाम जिला श्रीनगर योगा आसना एसोसिएशन ने किया था। हुकूमत हिंद की वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से वाबस्ता है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें योगासना स्पोर्ट्स की अवेयरनेस लाएं। ये इवेंट जो है 2 दिन चलेगा, आज और कल इसकी फाइनल राउंड्स होंगे। आज उसका बेसिक और जिन बच्चों को पता नहीं है योग के आसन स्पोर्ट्स के बारे में, उनको हम आज अवेयर कर रहे हैं। आज हम योगा सीखने आए हैं यहाँ। योगा से हमें शांति मिलती है हमारे मन को और हमारा मन तंदुरुस्त रहता है। तो योगा सबके लिए अच्छा है, किसी को भी योगा सीखने का मौका मिलना चाहिए। खासतौर आजकल अगर देखें बच्चे ज़्यादातर मोबाइल वगैरह पे, हाँ वो लत उनकी बहुत ज़्यादा गंदी है। योगा आपकी वो लत भी छुड़ा सकता है। योगा से सब कुछ होता है। मैं इधर योगा करने आया हूँ, तो ये योगा हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखता है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखता है। योगा बहुत ज़रूरी है, फ़ोन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें योगा हर रोज़ करना चाहिए।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच एक यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और ममलकती वजीर जनरल वी.के. सिंह के अलावा एल.जी. मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुआहिदा तय पाया और इस दौरान मरकजी और यूटी हुकूमत के आला हुकाम मौजूद थे। इस मुआहिदे के तहत माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों के सफर के तजुर्बे को बेहतर बनाया जाए और इस ज़मन में कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन तैयार किया जा रहा है। वजीर आजम मोदी की क़यादत में हुकूमत मुल्क भर में मुसाफिरों के लिए बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रही है और दरकार सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए मुल्क भर में इंटर मॉडल स्टेशन तैयार करा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए काम करने वाली पुणे की तंजीम सरहद करगिल में इंटरनेशनल मैराथन का इनेकाद कराने जा रही है। 19 सितंबर को मैराथन मुनक्किद किया जाएगा। मुसलसल 5वीं बार तंजीम करगिल में ऐसा इवेंट मुनक्किद कराएगी। आज पुणे में इस मैराथन की टी शर्ट और लोगो लॉन्च किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने, पुणे पुलिस की डीसीपी पूर्णिमा गायकवाड़, रामोजी फिल्म सिटी के सीईओ राजीव जालनापोरकर इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। इस बार लोगों ने जबरदस्त जोश खरोश दिखाते हुए इस मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरहद संस्था एक ऐसी तंजीम है जो गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर के पसमानदा तबकात और तलबा के लिए काम कर रही है और पुणे में भी तंजीम के स्कूलों में जम्मू कश्मीर के हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैराथन जो 19 सितंबर को हमने कारगिल में उसका आयोजन किया है और ये एक इंटरनेशनल मैराथन होने जा रहा है ये बार का, जिसमें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मतलब उन्होंने उसको मान्यता दी है उसके, और अमेरिका का जो एम्स है उसने भी एक ऑफिशियल रूट मेजरमेंट उसका हुआ है। और ये जो मैराथन है 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन एंड व्हील चेयर का मैराथन, ऐसे हमने 5 कैटेगरी में उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और अभी तक का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2000 रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं उसके लिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एंड एक बात बोलने के लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो फुल मैराथन के लिए 450 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है और हाफ मैराथन के लिए 600 के आसपास लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है फॉर द कारगिल। और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। इसमें सिर्फ ये करने का एक हमारा एक ही उद्देश्य है सरहद का, कि कारगिल का जो ये क्या बोलते हैं टूरिज़्म है वो किस तरह से। जम्मू यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान और जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों और जेलों में खवातीन के हालात पर प्रोजेक्ट पर मबनी 2 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। किताबें स्त्री प्रबंधन केंद्र पुणे के दृष्टि की सर्वे रिपोर्ट्स है। इन 2 तहकीकी दस्तावेजात का आज जम्मू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और समाजी कारकुन दृष्टि फाउंडेशन पुणे गीता ताई ने रस्म इजरा किया। किताबों को जम्मू कश्मीर में खवातीन की बेहतरी के लिए पॉलिसी साजी के लिए एक अहम बुनियादी दस्तावेज के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये सिनफी हसासियत के तनाजुर में भी एक अहम दस्तावेज है। इन किताबों का मवाद पसमानदा इलाकों में रहने वाली जम्मू कश्मीर की खवातीन की नफ्सियात, समाजी और इक़्तिसादी हैसियत की तफहीम भी फराहम करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि सरहदों पर मुकीम जम्मू कश्मीर की खवातीन को न सिर्फ जंगों बल्कि पाकिस्तान और चीन की प्रॉक्सी जंगों का भी सामना करना पड़ता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में आने वाली मुश्किलों को चिंतन करने और उसे समाधान करने के सुझावों को पता लगाने के लिए किया गया है। अखिल भारतीय स्तर का अध्ययन, शायद भारतीय इतिहास में ये पहली बार ऐसा अध्ययन हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस कार्य का जिम्मा महिला समन्वय को दिया गया था। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती का कार्य था और हम में इक्का दुक्का महिलाएं ही थी जो इस सर्वे की पूरी जानकारी जिसके पास थी। Specifically talking about the border areas and the people living across the line of control, has the Jammu University proposed any kind of a proposal or a study or a survey in future? Not yet, but we are going to use our own resources, right? So as I said that the university through its internal resources will fund the projects to be carried out in that remote areas.
and certainly we would ask our faculty to submit the proposals to the Government of India as well as to the state government to carry out such type of activities in the remote villages situated at the border. यूटी जम्मू कश्मीर जो कुदरती तौर पर हसीन है, इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए अरबों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि इन पैसों का गलत इस्तेमाल भी होता है। हिरपुरा इलाके में महकमे टूरिज्म की जानिब से टूरिस्ट इमारत 2.5 करोड़ रुपए लागत से तामीर करवाई गई, ताहम करोड़ों रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत की देखरेख नहीं होने की वजह से ये इमारत सिर्फ 2 सालों में खस्ताहाली का शिकार होती जा रही है। मकामी लोगों ने इस गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस इमारत की देखरेख के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाएं। आवाम महंगाई की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ गरीब आवाम के टैक्स के पैसों का गलत बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हम इस वक्त शुपियान से करीब 14 किलोमीटर दूर हिरपुरा नामी गांव में है, जो मुगल शहरा है, और उसके साथ यहाँ पे मेरे पीछे जो है सरकार ने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बनाया और इसमें करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि गरीब आवाम के लिए हम IAAS यानी कि इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाते हैं, लेकिन हमने कई बार ग्राउंड जीरो पे देख के उन लोगों के पास गए जिनको आज तक वो पैसे नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बनाया तो गया है, लेकिन उसकी तरफ फिर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी आज हालत ये है कि ये अब खस्ता हो चुका और ये पैसा ज़ाया हो चुका है। तो ये गरीब इलाका है, यहाँ 7 से 8 फुट बर्फ़ होते हैं, यहाँ के लोग बेचारे तड़फ रहे हैं। हमें घर वो PMAY मिले, हम अपने घरों में रहे, और यहाँ के लोग चिलाई कलां में 0 डिग्री में रहते हैं बेचारे, इतनी ठंड में टीन शड़ों में रहते हैं जो गरीब लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये पैसे यहाँ पे लगाए हैं, मेरे हिसाब से ये पैसे ज़ाये हो गए हैं। अगर इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है तो फिर अधूरा इस बिल्डिंग को क्यों छोड़ा गया है? सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बनाया जाए, ताकि जो लोग रास्ते में फंस जाए या कहीं पे मुसीबत ज़्यादा लोग हैं वो इस टूरिस्ट रिसेप्शन पे आ जाए, यहाँ पे गुजारा कर सके। लेकिन सरकार ने कम से कम 2.5 करोड़ रुपये इस पर खर्च तो कर लिए, फिर अधूरा छोड़ा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 कश्मीर। अनंतनाग के आशाजीपुरा में कायम राब्ता पुल की बोसीदगी और तंगी की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है और इसी जगह पर कायम एक फुट ब्रिज हालिया बारिशों की नजर हो गया। उन्होंने बारहा इंतजामिया से एक नया पुल तामीर करने का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि नाले आरपथ के पास तजदीद व मरम्मत के काम को भी अधूरा छोड़ दिया गया है। उन्होंने इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होने की भी शिकायत की। वाज़ेह के अनंतनाग दयालगाम सड़क पर मौजूद इस पुल की तंगी से ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लगा हुआ है आशाजीपुरा में, काफ़ी बोसीदा खुद भी है और उसके साथ एक फुट ब्रिज था जो हालिया ही दिनों बारिश के आने से टूट गया है, जो लोगों के आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हद ये है कि सरकार या इंतज़ामिया इसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रही है और कभी वहाँ आए भी नहीं कि उसकी तजदीद करें या तामीर करें, ऐसा नहीं हो रहा है। डिमांड है कि इस पर जल्द अज जल्द दूसरा पुल बनाया जाए या कम से कम इस फुट ब्रिज को अभी जल्द अज जल्द एक ब्यूटिफिकेशन के तौर पे तामीर किया जाए ताकि लोगों के आमद रफ्त में आसानी पैदा हो। तब बनो एस्टिमेट हालत फुट ब्रिज खातर नो ब्रिज तह बन तथ गुना कह मगर हालत पकन वाले गया मुश्किल। तुम वो लकुट कदल ये साथ गाड़ पे खसान बे पकनस बात कह। गर्मी में इजाफे के साथ ही जम्मू शहर के कुछ इलाकों में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। ओल्ड जानीपुर कॉलोनी और जम्मू म्यूनसिपैलिटी में आने वाले झोलका मोहल्ले में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है, लेकिन हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मकामी वकीलों ने बताया कि वो महंगे दामों पर टैंकरों के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर है, लेकिन गरीब तो ऐसा करने से भी कासिर है। गुज़िश्ता साल सिटी PHE डिवीजनों ने को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले किए जाने के बाद इस मसले ने बदतरीन सूरत इख्तियार कर ली है। जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के दावे करने के बावजूद बल्दी इदारा मसाइल हल करने से कासिर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ वाटर स्कीमें बरसों पुरानी हो चुकी है। आप देखें, सिटी का इलाका आप देखें, छोटी छोटी गलियों में आए दिन प्रोटेस्ट की जो हालत बनी रहती है। किस विषय पर? पानी के विषय पर, बिजली के विषय पर पानी की जो सुविधा है लोगों तक एक्चुअल में नहीं पहुंच रही है। अभी पिछले दिनों जल शक्ति विभाग ने एक नई नीति पॉलिसी लाई थी कि हर घर नल
पर आप देखें कितने ही घरों में नल लगाया है। एक्चुअल कंडीशन जो है कागज़ों पत्रों पर खाना पूर्ति के लिए पेन चला दिया जाता है। वार्ड नंबर 7 में, 8 में, 9 में जो जम्मू की प्रॉपर बीजेपी का हब है, जिसे जम्मू सिटी कहा जाता है, आप वहाँ पे जाइए, जुलाका मोहल्ला में जाइए। मैं स्पेसिफिकली नाम कोट करके आपको बोल रहा हूँ कि जुलाका मोहल्ला में मस्जिद के साथ जब आप एंटर होंगे तो अभी भी आप देखेंगे फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स स्ट्रिक्टली, आप ये मैं कोट एनकोड करके आपको बोल रहा हूँ कि पिछले 25 साल से उनकी गलियों में, उनके घरों में ना पानी नहीं है। वो पीपल क्या करते हैं कि जब उनको पानी चाहिए होता है तो मोटरें लगती हैं वहाँ पे। आप दोपहर को उनका पानी का टाइमिंग जो आता है वो नोट कीजिए, आपको 50,000 मोटर उस पर्टिकुलर एरिया में चलती हुई दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है। इस बार बरसात के कारण हमें जो दो हमारे जो सोर्स हैं, दो, एक शीतली और एक भोरिया, वहाँ दिक्कत आती है बरसात के कारण। और उसके साथ पूरी शहर की लीकेज बंद कर रहे हैं। पानी का विभाग आज हमारे पास आ गया, कॉर्पोरेशन के पास। डेली वेजेस पीएचई के काफ़ी दिनों से जो है धरने पे बैठे हुए हैं, उससे भी पानी की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, TV 18 जम्मू। पीएचई के डेलीवेटर्स और आरजी मजदूरों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज रेगुलाइजेशन और कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज के मुतालबात के लिए किया गया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के बराबर उजरतों में इजाफे का भी मुतालबा किया। उन्होंने LG से मुदाखलत करके इन मसाइल के हल करने की अपील की। जो एहतजाज है LG मनोज सिन्हा साहब को अपना वादा याद दिलाने के लिए किया जा रहा है, बुलंद किया जा रहा है। मनोज सिन्हा साहब ने माह अप्रैल में 75 रुपीज का एनहांस करके वेजेस में यह कहा था कि ये इंटरम रिलीफ है और 3 महीने के अंदर अंदर मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली के तर्ज पे, यूटी के तर्ज पे लागू किया जाएगा। लेकिन मनोज सिन्हा साहब 5 महीने गुजर गए, मिनिमम वेज एक्ट का कोई नाम निशान नहीं है। उनकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि वो किए गए वादे को पूरा करे। और दूसरी बात, सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिस एडवाइजरी बोर्ड की यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो मिनिमम वेज रेट को रिवाइज करे। उनसे हमारी गुजारिश होगी कि रिपोर्ट तैयार करते वक्त, रिपोर्ट को पेश करने से पहले हमारी कुर्बानी को देके। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा सबके लिए बाइस तशवीश है और अगर इस वक्त ड्रग्स की लानत पर काबू न पाया गया तो ये हमारी नई नस्ल के लिए तबाहकुन साबित होगा। हमारे बारामूला के रिपोर्टर ने इस मंशियात के मसले की गहराई में जानने की कोशिश की और बारामूला के एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जेर इलाज कुछ अफराद से बात की। देखिए रिपोर्ट। बशारत ने ड्रग्स लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसके घर वालों ने इसे बारामूला में पुलिस की जेर निगरानी चलाए जाने वाले ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में दाखिल कराया। हम अपने नाजरीन को बता दें कि ड्रग्स की लत में फंसे लोगों की शिनाख्त छुपाने के लिए हम फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। माशरे में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिन्हें जल्दी ही ये एहसास हो जाता है कि मंशियात ने इन्हें माशरे से अलग थलग कर दिया है। इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में नशाखोरों को सुधारने के लिए किए जा रहे खुसूसी इलाज के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से बात करते हुए इन नौजवानों ने बताया कि वो बुरी सोहबत का शिकार हो गए थे, लेकिन वक्त बर्बाद किए बिना इन्होंने जान लिया कि ड्रग्स इन्हें सुकून नहीं देगी बल्कि मजीद परेशानियों में डाल देंगी। यहाँ जेरे इलाज इन लोगों ने दीगर नौजवानों से भी अपील की कि वो नशे के बुरे रास्ते पर आगे न जाएं और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश करें। उनके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप थी तो उसी में स्टार्टिंग में उसी से स्टार्ट हुआ। फिर जब मुझे पता चला आई वाज ऑलरेडी एडिक्ट। घर में रेस्पेक्ट नहीं है, अपनी सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं है, तो ये सब वो उसमें और फैमिली इन्वॉल्व उसमें, और फिर उसमें मैं ही नहीं, फिर फैमिली भी डिप्रेशन में चली जाती है। घर में भी मैंने ट्राई की थी बट घर में मैंने 2 टाइम्स ट्राई की बट आई फेल्ड। तो उधर आके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इधर आकर मुझे। आज मुझे लग रहा है कि मैं फिट हूँ। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ बारामूला DC का, SP साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ हमें लाया। मुझे लगता है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो घर में हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी, यहाँ पे हम बेटर फील कर रहे हैं। मैं मेडिकल प्रोफेशनल से था लेकिन सारी इज्जत ख़त्म हो गई इससे, लेकिन अब मैं नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामूला के इंचार्ज अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि 2012 में इस सेंटर के क़याम के बाद से यहां आने वाले केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। सेंटर में इंडोर मरीजों के लिए 8 बेड्स हैं
जरूरी इलाज के अलावा इन्हें बहुत सी तफरीही सरगर्मियां अंजाम देने की सहूलत फराहम की गई है। कसरत कराने के अलावा इन मरीजों को माहिरीन से मुनासिब मशावरत भी फराहम की जाती है, जिसके नतीजे में बहुत से नौजवान सेहतमंद होकर इस सेंटर से अपने घर वापस जाते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 4,500 लोग देखे हैं यहाँ, तकरीबन 4,500। उनमें से जो हमारे ओपीडी थे फिर उनका दोबारा यहाँ आना वो रहता है। इससे पहले हमने आईपीडी तकरीबन 506 लोग देखे। अगर आप रिकवरी रेट की बात करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 70% रिकवरी रेट हमारी है। यहाँ पर हमारा साइकेट्रिस्ट भी बैठता है, यहाँ पर हमारे सोशल वर्कर्स हैं, यहाँ पर हमारा एक मौलवी साहब हैं जो इनको सवेरे पहले फ़िज़िकल ट्रेनिंग जो होती है इनकी वो होता है, उसके बाद इनकी यहाँ पर काउंसलिंग होती है, फिर हमारा जो स्टाफ है बाकी वो भी अपना काम करता है। मेडिसिन जो कुछ इनको चाहिए वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। समाजी कारकुनान मंशियात की लत के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुआशरे को भी मजमूई तौर पर ऐसे नौजवानों की शनाख्त करना चाहिए ताकि इनका ऐसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटरों में मुनासिब इलाज किया जा सके। मरीजों के गलत रवैये के बावजूद पूरी मोहब्बत के साथ इनकी देखभाल की जानी चाहिए। हमारे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस जो ड्रग मिनास में हैं वो फंस रहे हैं, तो इससे हमारे जो फ्यूचर है उस पर सवालिया, हमारा फ्यूचर है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। एज सोसाइटी, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज वालिदैन हमारी बहुत ही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, हम उनके बिहेवियरल चेंज को मार्क करते रहें। नई नस्ल नए और खतरनाक ड्रग्स इस्तेमाल करने का तजुर्बा कर रही है। 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में हेरोइन या कोकीन इस्तेमाल करने वाले नशाखोर बहुत कम होते थे, लेकिन अब ज्यादातर मंशियात के आदी हेरोइन या कोकीन को बतौर नशा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें बआसानी ऐसी ड्रग्स मिल जाती हैं। एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद बट ने बताया कि मंशियात के आदी अफराद और गैर कानूनी अशिया की सप्लाई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजेस में बेदारी प्रोग्राम चलाए हैं। बारामूला पुलिस ने गुज़िश्ता चंद सालों में कई किलोग्राम हेरोइन और दीगर मंशियात जब्त की हैं। बरामद की गई मंशियात के सिलसिले में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मंशियात बुनियादी तौर पर सरहद पार से स्मगल की जाती हैं, जिससे नौखेज नस्ल बर्बाद हो रही है और अपने नौजवानों को इस जहन्नम से निकालने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है इस सोशल ईविल में पड़ने के, और उनको टारगेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे इकदाम रहते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशंस रहते हैं। चाहे हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की तरफ ध्यान दें या किसी और एक्टिविटी की तरफ माइल करें, केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसका जो सबसे मेजर रीज़न है और वरीइंग रीज़न है, जिसको हम कहेंगे एक परेशानी का बायस बनता है हमारे लिए, वो ये है कि केसेस में मेडिकल डिपेंडेंस हो गई है। और क्योंकि अब जो है पहले थोड़े से नेचुरल टाइप के जो नेचुरली अवेलेबल ड्रग्स थे वो यूज़ किए जाते थे और अब सिंथेटिक ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी वजह से मेडिकल डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है। किसी को ड्रग ओवरडोज हो जाता है और उसको इमीडिएटली कोई मेडिकल इशू हो जाता है। क्योंकि लोनसम हो गए हैं लोग, तो उस वजह से भी ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं। और ये जो सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट, माशरे का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रग एडिक्शन में। माहिरीन का मानना है कि साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में मंशियात का इस्तेमाल खतरनाक नोयत इख्तियार कर गया, क्योंकि उस दौरान जो समाजी और सियासी उथल पुथल का दौर रहा। माहिरीन का कहना है कि बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा नौजवानों को इस तरह की समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस करने की दूसरी वजह है और सूरत हाल बेकाबू होने से पहले माशरती सतह पर दरकार इक़दामात करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हम सबको मिलके एक सोसाइटी के तौर पे इससे निपटना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को बचा सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।
बांडीपुरा में आज वुलर विंटेज पार्क में वुलर फेस्टिवल का इनकाद अमल में लाया गया। फेस्टिवल का एहतमाम जिला इंतजामिया, फौज और महकमे सयाहत ने मुश्तरका तौर पर किया। फेस्टिवल के दौरान वुलर विंटेज पार्क को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पॉले ने किया। फेस्टिवल में पंचायती नुमाइंदों, स्कूली बच्चों और सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की। वहीं फेस्टिवल के दौरान मकामी फनकारों और म्यूजिकल ग्रुपों ने अपने फन का मुजाहरा किया। फेस्टिवल के दौरान दर्जनों महकमों ने अपने स्टॉल भी कायम किए थे। इलाका है, वुलर के आसपास का एरिया है, इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए, इसको उस मैप पे लाया जाए, जो कि काफ़ी हद तक हो भी चुका है। इसकी आगे जो प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए इसके ऊपर काम किया गया है। उसी के साथ साथ जो दूसरा एक बहुत बड़ा इसका मोटिव ये रहता है कि जो कंजर्वेशन के हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, वुलर लेक जैसे कि आप जानते हैं कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। पानिहाल बारामूला रेलवे लाइन पर जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में हॉल्ट स्टेशन मुकम्मल नहीं हो रहा है। रत्नीपुरा और उसके मुल्हिका देहात के लोग गुज़िश्ता 6 साल से रेलवे हॉल्ट पॉइंट के इंतजार में है। वाज़ रहे कि रत्नीपुरा हॉल्ट स्टेशन की तामीराती काम में कुछ बरस पहले गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने से इमारत जमीन बोस हुई थी। ताहम अब अगरचे हॉल्ट पॉइंट का तामीराती काम तकरीबन पाए तकमील को पहुंचा है, लेकिन इसका इफ्तिताह नहीं हो रहा है। 2018 में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी, लेकिन हुई नहीं आज तक। तकरीबन 30 गांव का एरिया इस हॉल्ट स्टेशन से कवर होगा। काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि एक बड़ा इलाका है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं जिनको ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो बानिहाल की तरफ हो, चाहे वो बारामूला की तरफ हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द इसकी इनॉग्रेशन कराई जाए। जब से रेलवे स्टेशन का काम बना तो तब से वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम वो कम्प्लीटली फेल है। तो कितनी ही बार हमने गवर्नमेंट से इसके बारे में मतलब हमने दरख्वास्त भी दी कि कुछ किया जाए। कि तो सफ़र की मुनासबत से बडगाम के मागाम में मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। मजलिस हुसैनी के साथ ही जुलजन्ना शरीफ डांगरपुरा से बरामद हुआ और मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह आगीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस अज़ा में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ दायरों की शक्ल में अज़ादारों ने शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ईदगाह में अंजुमन शरई शियान के सदर हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आगा सईद हादी अल मौसवी अल सफ़वी ने फ़लसफ़े शहादत और हज़रत ज़ैनब के मिशन पर खुतबा पेश किया। सफ़र का आगाज़ जो है वो ये है कि हम असीरान करबला जो में असीर हुए हैं उनका वरूद शाम में हम देखते हैं, और तारीख़ हमें ये बताती है कि इमाम हुसैन के जो अहलुल बैत थे उनको आगाज़ सफ़र में करबला से कूफा और कूफा से शाम लाया गया और यजीद के दरबार में उनको पेश किया गया। उसकी खाम ख्याली ये थी कि अगर हमने सैयदुल शुहदा को शहीद किया करबला में तो ये सारा जो मंसूबा था वो कामयाब हो गया। लेकिन जो असीर किए गए वहाँ से, तो जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने वो जगह फिर से फ़तह कर ली अपने बयान से, अपने खुतबात से। उन खुतबात के ज़रिए जो उन्होंने तहव्वुल लाया और जो उन्होंने हुसैनियत का पैगाम शाम में जहाँ इनके दुश्मन थे, जनाब ज़ैनब कुबरा जो है वो हामिल पैगाम करबला है। पहाड़ी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बराए सेहत काउंसलर मोहसिन अली ने तरक्की पसंद खवातीन किसानों को जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। 110 खवातीन के तरक्की पसंद किसानों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर के एक्सपोजर टूर और तरबियती प्रोग्राम के लिए भेजा गया है। मुतल्लिकीन ने उम्मीद जाहिर की कि करगिल में ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन ख़वातीन को 7 दिनों के दौरान ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी तरबियत दी जाएगी। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर काचू मोहम्मद अली खान, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर इनपुट्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन हेडक्वार्टर्स असिस्टेंट टू CAO करगिल, SDAO और मुतल्लिका अफसरान इस तकरीब में मौजूद थे। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।